नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वेल्डर ट्रेड का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दोस्तों, ठीक उसका हम लोग यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में जो पेपर हुआ है ITI का CBT पेपर, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रेड थ्योरी के दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों 6 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपका 75 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आइए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों पहले कह रहा है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ इज थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड, यानी कि थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए जो थर्मिट मिक्सचर होता है इसको जो प्रज्वलित किया जाता है वह मैग्नीशियम रिबन के द्वारा किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि कह रहा है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का जो स्रोत है वह मैकेनिकल हीटिंग है। ठीक, तो मैकेनिकल हीटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टाइप पोलरिटी यूज्ड इन सीट मेटल वेल्डिंग, यानी कि सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो सीट मेटल वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग जो ध्रुवता का यूज करते हैं वो रहता है रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग हम लोग सीट मेटल वेल्डिंग में करते हैं। ठीक, तो रिवर्स पोलरिटी का यूज सीट मेटल वेल्डिंग में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व, यानी कि सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए स्पिंडल की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो PDF है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च वाले बटन में ये जो आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव सेंटर का, इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर हम इस PDF को डाल देंगे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ज़्यादा विशेष। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल। तो सिलेंडर वाल खोलने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वह स्पिंडल की रहता है। ठीक, तो स्पिंडल की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। जो प्लेन कार्बन स्टील होता है उसका पोस्ट हीटेड टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टेंड एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है। तो यह रहता है दोस्तों आपका अनीलिंग। तो अनीलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर, कौन सी विधि सरफेस विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए जो हमारा प्लाज्मा वेल्डिंग होता है, जो प्लाज्मा वेल्डिंग होता है प्रोसेस, यह सरफेस विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, तो प्लाज्मा वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन वेल्ड बीड, यानी कि वेल्ड बीड का अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो देखिए वेल्ड बीड का अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का जो नाम है वो है रेनफोर्समेंट, यानी कि सुदृढ़ीकरण। तो सुदृढ़ीकरण यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि
विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यानी कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह टंगस्टन का रहता है। ठीक, तो टंगस्टन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्लैंप। चित्र में दोस्तों ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है ये हमारा किस प्रकार का क्लैंप है। तो नाम से, फिगर से ही आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका जो फिगर है ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से सी बन रहा है। तो ये आपका कौन सा फिगर है, तो ये आपका सी क्लैंप का फिगर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द मेटल यूज्ड टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मशीन, यानी कि वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए जो धातु उपयोग किया जाता है वह कॉपर का एलॉय रहता है। तो तांबा मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वे चीजें रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि जो होता है दोस्तों वह स्पॉट वेल्डिंग है। तो स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट टू द वर्कपीस इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का जो मुख्य स्रोत रहता है वह रहता है केबल करंट। तो केबल करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटाइलनेस इन ए चीजल। चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। तो देखिए चीजल मतलब है आपका छेनी। ठीक, तो छेने में भंगुरता को दूर करने के लिए जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उस पर करते हैं दोस्तों वह कहलाता है हमारा टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन और लोकेशन। किस विधि सरफेसिंग को किसी भी स्थिति या स्थान पर की जा सकती है। तो वह रहता है दोस्तों सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन करा व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो कास्ट आयरन होता है उसका जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों वह 200 डिग्री सेल्सियस से 310 डिग्री सेल्सियस होता है कास्ट आयरन का प्री हीटिंग टेम्परेचर। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज टू वियर फॉर सेफ्टी व्हाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। तो देखिए पतली चादर को संभालने के लिए दोस्तों जो हम लोग सुरक्षा या उपकरण यूज करते हैं वो रहता है हैंड ग्लव्स, यानी कि हाथ के दस्ताने का प्रयोग करते हैं पतली चादर को संभालने के लिए। अपने हाथ की सुरक्षा के लिए हम लोग हाथ का दस्ताना पहनते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। तो काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों फाइलिंग। ठीक, तो फाइलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो यह है दोस्तों रस्ट प्रूफ। तो रस्ट प्रूफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जंग रोधक। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग रहता है उसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूट गैप। तो रूट गैप प्रोवाइड करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए रूट गैप का उद्देश्य जो होता है वो रहता है कि टू इंक्रीज पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग रूट गैप देते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप जो जिस चरण में निर्धारित किया जाता है वो रहता है बिफोर वेल्डिंग स्टेज। तो वेल्डिंग चरण से पहले दोस्तों वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप निर्धारित किया जाता है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बेयर वायर इलेक्ट्रोड रहता है उसमें हम लोग किस प्रकार के पोलरिटी का यूज या ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो बेयर वायर इलेक्ट्रोड यानी कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में हम लोग जो ध्रुवता यूज करते हैं वो रहता है स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, तो स्ट्रेट पोलरिटी सीधी ध्रुवता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 25 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। कह रहे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसको कि दोस्तों हम लोग बिना तोड़े हुए उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे किसी चीज़ को आपको अगर टेस्ट करना है तो बिना तोड़े अगर आप उसका टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे अगर आप कोई भी जैसे बाई चांस मटेरियल ले लिए, ठीक, बाई चांस कहीं पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर आपको उस वेल्डिंग का मजबूती अगर देखना चाहते हैं तो उस पर आप लोग जो भी प्रक्रिया करेंगे अगर उसे आप तोड़ के करेंगे तो वह आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाएगा। लेकिन आप अगर उस वेल्डिंग को बिना तोड़े हुए अगर आप उसका टेस्ट करेंगे तो वह नॉन डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। ठीक, और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है वह हमारा 3 प्रकार का होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन द फिलेट वेल्ड। सो यहाँ पर जो फिलेट वेल्ड फिगर में दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो यक्स पार्ट है वो कौन सा है। तो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को ढंग से दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा एंगल बना रहा है या क्या है, चिन्हित कर रहा है कि यह डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को बताता है। ठीक, तो ट्रेवल की दिशा को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच फाइल विड्थ इज पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। कौन सी फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समांतर होती है। तो वह रहता है हैंड फाइल। अब है 28 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पार्ट यक्स है ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शा रहा है दोस्तों ये फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है। ठीक, तो फ्रेम लेंथ को अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए जो है वो एडजस्ट करता है। तो ये फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट यानी कि फ्रेम लंबाई संयोजक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल इज यूज टू ओपन ए गैस सिलेंडर। यानी कि गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए गैस सिलेंडर को खोलने के लिए जो हम लोग हैंड टूल यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा आता है स्पिंडल की। तो स्पिंडल की का प्रयोग गैस सिलेंडर को खोलने के लिए किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विथ पिच 0.8 mm। कह रहा है 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों फाइन, यानी फाइन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शो इन द सिंबल ए। जो पहला फिगर दिख रहा है कह रहे ये किस प्रतीक को दर्शा रहा है वेल्डेड जॉइंट में। ठीक, तो ये जो प्रतीक है दोस्तों आपको त्रिभुज की तरह जो दिख रहा है ये स्क्वायर बट वेल्ड का यहाँ पर दिया गया है साइन। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पॉट वेल्डिंग मशीन। कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है ये दोस्तों जो है हमारा ये है पिवोट पॉइंट। तो पिवोट पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वार्न वाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ओवरहेड क्रेन
फ्रेम की अगर जांच कर रहे हैं तो उस समय दोस्तों हम लोग हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ WPS। WPS का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो यह वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन। तो वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर 36 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीड्यूर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जिसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों वो रहता है ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा ये 38 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का, बाकी इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान टॉक्सिक धुएं से कैसे बचा जाए? तो ये रहता है यूज रेस्पिरेटर पैड। ठीक। तो यूज रेस्पिरेटर पैड यहाँ पर यानी कि श्वसन यंत्र पैड का उपयोग करके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 8 और 10 है? तो अगर ये लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो एरिया निकल आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु का वह कौन सा गुण है जिस पर बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक, आपको भी पता होगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह कितना होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह करंट यानी कि धारा होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो ये आएगा आपका 45.6%। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन आएगा वह इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। अब ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है कि विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको तीर शीर्ष दिखाया गया है ये आपका सही माना जाएगा, सी वाला। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर जो आपको कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया है मटेरियल का ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये आपका है वुड यानी कि लकड़ी का यहाँ पर सिंबल दर्शाया गया है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 सीट। A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो देखिए A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार जो है दोस्तों वह 210 × 297 है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लाइन बी। तो लाइन बी यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका ये बताता है दोस्तों आपका डायमेंशन लाइन को। तो डायमेंशन लाइन आयाम रेखा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा फिगर है? तो ये दोस्तों हमारा कहलाता है प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है, एंगल मापने के काम आता है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो चित्र दिख रहा है प्रिज्म का ये इसका नाम बता दीजिए। तो ये है आपका दोस्तों हेक्सागोनल प्रिज्म, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके 6 फलक हैं तो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपका आगे है यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? तो इन जो है हमारा आर्टिकल नहीं है।
दूसरा है द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द व्हेन जब किसको दर्शाता है, तो यह समय को दर्शाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कर, एक बाइट बराबर कितना होता है, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैव बीन स्टेब्लिश्ड बाय, कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं, तो वह है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, तो इंस्टाग्राम आपको भी पता होगा दोस्तों, ये आपका सोशल मीडिया है। बैंक एप्लीकेशन, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, भीम यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है छठा क्वेश्चन कि विच टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल, तो कौन से टैब का उपयोग करके दोस्तों चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है, तो रहता है इंसर्ट टैब। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आठवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने की दृष्टि कोण का उपयोग जो किया जाता है वह रहता है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज ए मैन इंक्लूडेड हैजर्ड, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन एक है, तो वह है दोस्तों आपका लैंडस्लाइड भूस्खलन। 10वां क्वेश्चन है कह रहा है द पोमोडोरो टेक्निक इज ए सिस्टम दैट encourage people to work with the time they have, so what is pomodoro technique used for, पोमोडोरो तकनीकी एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो पोमोडोरो तकनीकी किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो यह किया जाता है मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस ऑन द ऑन वन टास्क फॉर लॉन्गर, समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है, तो मेक अडिक्टिव यानी कि की आदत लाना, यही इसका सोशल नेटवर्किंग साइट का बहुत खराब आदत है, ठीक। और 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए साइबर क्राइम, निम्न में से कौन सा अपराध है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो जुआ होता है वह आपका साइबर अपराध है। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, SWOT का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है इट इज बेस्ट टू आस्क डॉट 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 क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है, तो रहता है ओपन एंड क्लोज्ड इंडेड, तो ओपन और क्लोज्ड इंडेड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है काइजन ब्रिंग्स डॉट 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 इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड, काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में किसमें सुधार लाता है, तो ये जो सुधार लाता है दोस्तों वह कॉन्टिन्यूस एंड स्मॉल, तो निरंतर और छोटा सुधार लाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, निम्न में से कौन एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो व्हाट इज द ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो मार्क रहेगा वो लगाएगा जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, तो ऐसा सिर्फ पहले वाले में दिख रहा है, तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल हो उससे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 18 नंबर क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर शुड नॉट एक्सीड मोर देन, फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी किससे अधिक नहीं होने चाहिए,
कितने घंटे से अधिक? तो 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो देखिए, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए अपीयर इन इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो अप्रोप्रिएटिव लिसनिंग, यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, ए डॉट 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 पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक डॉट 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 एम्प्लॉयड व्यक्ति वह है जो किसी संगठन या व्यक्ति के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, वह रहता है वेज एम्प्लॉयड। ठीक, यानी कि नियोजित मजदूरी। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो यह रहता है न्यू फोल्डर। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का जो परिणाम नहीं है वह है बोरडम, यानी कि उदासी। 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो वह है दोस्तों बोरडम, यहाँ पर उदासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल? SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक होती है? तो ये रहता है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज। तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज आपका सामर्थ्य और अवसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने 2022 का जो ऑफिशियल पेपर था ITI का, जो CBT पेपर हुआ था दोस्तों, उसी का ये पेपर था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना हो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना हो इलेक्ट्रीशियन, पूरा उसी में से निम्न से क्वेश्चन बनेगा, तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाके अपना देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।